माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी की पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी बंदर बहुत खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम उनके समर्पण, उत्साह और जुनून को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसी वक्त वहाँ एक नन्ही सी गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते देखकर एक वानर बहुत देर से देख रहा था। वह वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है और कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, ऐसा ना हो तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। बेचारी यह सुनकर बहुत दुखी होती है। भगवान राम भी यह देख रहे होते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वह रोते रोते भगवान के पास जाती है और सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों और छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना कहकर भगवान राम बड़े प्यार से गिलहरी को हाथों में उठाते हैं और गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान का हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में उनका आशीर्वाद है।